बीते दिनों मैं डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिसमें जिक्र आया उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बतौर प्रधानमंत्री आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने कहा था, शायद इतिहास मुझे माफ़ करे। शायद से इतिहास ने डॉक्टर साहब को माफ़ भी कर दिया था, उसके लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था, या उसके लिए जो उनसे करवाया गया था। लेकिन एक बार फिर डॉक्टर साहब का जिक्र उठता है जब मोदी में हुए भारत में संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का प्रक्षेपण होता है। बहुत खिल्लियाँ उड़ी होंगी डॉक्टर साहब की जिंदगी में। शायद इस पल की कल्पना उन्होंने न की होगी। शायद इसी इतिहास से माफ़ी की चर्चा उन्होंने पीएम आवाज़ छोड़ते वक्त की थी। लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। एक बार फिर उन्हीं पंक्तियों का जिक्र होने लगा जो हमेशा ही डॉक्टर साहब को असहज महसूस कराती होंगी। राजनीतिक गलियारों में यह आवाज़ गूंजने लगी थी क्योंकि संजय बारू के इस कृत्य पर अब फिल्माई जा चुकी थी और अब लोगों ने डॉक्टर साहब को समझने का मौका करीब से पाया था। लोग डॉक्टर साहब को पहले क्यों नहीं समझ पाए थे? इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। शायद 2014 से पहले लोगों में राजनीतिक समझ नहीं थी, या फिर यह कि राजनीतिक चर्चा उनकी होती है जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मगर डॉक्टर साहब की महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक कभी नहीं रहीं। लेकिन आज तक शायद किसी को यह नहीं पता कि गलतियां क्यों दोहराई गईं। लेकिन इस बार देश ने डॉक्टर साहब को जानने की कोशिश जरूर की थी और डॉक्टर साहब को समझने का लोगों के बीच उपलब्ध एकमात्र सहारा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह एक्सीडेंटल शब्द ही काफ़ी कुछ बयां करता है और जो कुछ बच जाता है वह डॉक्टर साहब की चुप्पी। चर्चाओं के बेड़े में धड़े बढ़ चुके थे। कुछ लोगों के मन में डॉक्टर साहब के लिए सहानुभूति थी, कुछ लोगों में उनके लिए आक्रोश था और कुछ लोगों में उनकी बौद्धिक क्षमताओं पर असमंजस था। संतुष्ट तो डॉक्टर साहब किसी से भी ना होंगे, बस वह यह सब भूल जाना चाहते होंगे। लेकिन लोगों ने उनको समझा था, वही जो शायद आप समझते हैं। मौनी बाबा, सोनिया की कठपुतली। लोगों ने उनकी बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं पर भी सवाल उठाए। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि ये वही एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले डॉक्टर साहब हैं। यह वही डॉक्टर मनमोहन है जिन्होंने डूबती अर्थव्यवस्था को अपनी समझदारी से नई ऊंचाइयां दी। यह वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया, जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला। यह वही नरसिम्हा राव के चहेते डॉक्टर साहब हैं जिन पर राव ने खूब विश्वास किया था। यह वही इकोनॉमिक्स की भारी समझ रखने वाले डॉक्टर साहब हैं। यह वही डॉक्टर साहब हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ पुरस्कार से नवाजा गया। शायद लोग यह सब कुछ भूल जाते हैं। लोग उनके द्वारा लाए गए आरटीआई एक्ट, मनरेगा, न्यूक्लियर डील, फूड्स एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को भी भूल जाते हैं। इतना कुछ बोलने के बावजूद यह परिचय काफ़ी सीमित मालूम पड़ता है। लोग डॉक्टर साहब को समझने में उनके योगदान को भूल जाते हैं। लेकिन असीम प्रतिभा के धनी इस व्यक्तित्व को भुलाना मुश्किल होगा, और लोग भूल भी गए तो यह इतिहास डॉक्टर साहब को भूलने नहीं देगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, जो साझा नहीं किया जाएगा खत्म हो जाएगा।